हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपको मैंने बहुत सारे शब्दों की वीडियोज दी जिससे आप बहुत सारे शब्द सीख पाएँ। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ जिसको आपको ट्रांसलेशन करना बताऊँगा कि इसे आप हिंदी अर्थ यानी इसका हिंदी अर्थ कैसे आप निकाल पाएंगे। एक एक शब्दों की मीनिंग बताऊँगा, फिर इसमें कौन से टेंस का यूज कहाँ पर किया गया है यह भी आपको बताऊंगा और नए नए शब्दों की मीनिंग आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, सारे शब्द आपको बहुत ही आसानी से समझ आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। देखिए स्टोरी का जो टाइटल लिखा गया है द इलिटरेट विलेजर। इलिटरेट का मतलब होता है बच्चों अनपढ़, विलेजर मतलब होता है गांव वाला या ग्रामीण। ठीक है, अनपढ़ गांव वाला यानी अनपढ़ गांव वाला इस स्टोरी का टाइटल दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और एक एक शब्दों की मीनिंग जानते हैं और टेंस भी हम लोग जानेंगे। लिखा गया वंस देयर वाज एन इलिटरेट विलेजर। वंस मतलब एक बार। देयर, देखिए देयर जब सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन जब सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ रहेगा तो मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, वाज मतलब था, एन मतलब एक, इलिटरेट मतलब अनपढ़, विलेजर मतलब गांव वाला। एक बार एक अनपढ़ गांव वाला था। ठीक है, वंस मतलब एक बार एक अनपढ़ गांव वाला था। उसके बाद ही ऑफन सा पीपुल वीयरिंग ग्लासेस वाइल रीडिंग। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ही मिस हुआ है, ऑफन मतलब अक्सर, सा मिस देखा करता था, पीपुल यानी लोगों को, वियरिंग मतलब पहने हुए, ग्लासेस मतलब चश्मे, वाइल मतलब जब, रीडिंग यानी पढ़ते समय। ठीक है, तो यह कह रहा है जो गांव वाला है वह हमेशा देखता रहता था कि जब भी कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वह चश्मा लगाए रहता है। समझ आ रहा है ना। वह कह रहा है कि जब वह हमेशा देखता था कि जब कोई व्यक्ति कुछ पढ़ रहा हो तो चश्मा लगाए रहता था। ही थॉट, उसने सोचा। यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ही थॉट उसने सोचा, इफ़ आई हैव ग्लासेस। इफ़ मतलब यदि, आई हैव मेरे पास होते, ग्लासेस मतलब चश्मे। उसने सोचा कि अगर हमारे पास भी चश्मे होते, आई कैन आल्सो रीड लाइक दीज पीपुल। आई कैन आल्सो रीड, आई मतलब मैं, कैन आल्सो रीड यानी पढ़ सकता, लाइक मतलब तरह, दीज पीपुल यानी इन लोगों की तरह। तो वह आदमी जो सोच रहा है वह सोच रहा है कि अगर मेरे पास भी चश्मे होते तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। समझ आ रहा है। उस आदमी को लगता था कि जो आदमी चश्मा लगा लेता है उसको पढ़ना आ जाता है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि पढ़ने के लिए हमको पहले सीखना पड़ेगा तभी हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए कितना अनपढ़ गांव वाला है, इसीलिए स्टोरी का टाइटल ही दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ गए। एक बार अनपढ़ गांव वाला था, वह अक्सर देखा करता था कि जब लोग कुछ पढ़ते हैं तो चश्मा लगाए रहते हैं। तो उसने सोचा कि अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे क्या लिखा है, सो वन डे ही वेंट टू अ ग्लास शॉप। सो मतलब इसलिए, वन डे यानी एक दिन, ही मिस हुआ है, वेंट मिस गया। देखिए गो मतलब होता है जाना, गो का सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा है वेंट मतलब गया। तो यहाँ कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो वन डे इसलिए एक दिन, ही वेंट वह गया, टू अ ग्लास शॉप। टू अ ग्लास शॉप मतलब एक चश्मे की दुकान पर, शॉप मतलब दुकान, ग्लास मतलब चश्मे की। ठीक है, इसलिए वह एक दिन एक चश्मे की दुकान पर गया। समझ गए। The shopkeeper gave him various pairs of glasses and a book. The shopkeeper यानी दुकानदार ने, give मतलब दिया, give मतलब देना, give का सेकेंड फॉर्म gave दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दुकानदार ने दिया, him मतलब उसे, various मतलब अलग अलग तरह के, pairs मतलब जोड़े, ऑफ ग्लासेज यानी चश्मे के। ठीक है, तो दुकानदार ने उसको जो है अलग अलग तरीके के चश्मे को दिया, एंड अ बुक और एक किताब दिया।
मतलब चश्मा भी दिया उसको और एक किताब दिया पढ़ने के लिए, ठीक है। द विलेजर ट्राइड ऑल द ग्लासेज। द विलेजर मतलब गांव वाले ने, ट्राइड मतलब कोशिश की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर भी है। ऑल दी ग्लासेस सभी चश्मों को, गांव वाले ने सभी चश्मों का लगा के मतलब प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। वह हर चश्मे को लगाता, उसके बाद किताब को पढ़ने का प्रयास करता। उसको तो यही लग रहा था ना कि जब चश्मा लगाते हैं तो पढ़ना आता है, लेकिन उसको यह नहीं पता हो कि पढ़ने के लिए सीखना पड़ता है। तो वह हर चश्मा लगा के चेक कर रहा है कि पढ़ पाएंगे कि नहीं। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग। बट मतलब लेकिन, ही मीन्स वह, कुड नॉट रीड नहीं पढ़ सका, एनीथिंग मतलब कुछ, कुड नॉट रीड नहीं पढ़ सका, एनीथिंग मतलब कुछ, लेकिन वह कुछ नहीं पढ़ सका। द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक। द शॉपकीपर यानी दुकानदार ने, गेव हिम यानी दिया, हिम उसे ए डाउटफुल लुक मतलब एक संदेहजनक लुक दिया। मतलब वह उसको देख रहा है कि यह आदमी जो है क्या कर रहा है, बार बार चश्मे क्यों बदल रहा है, बार बार क्या कर रहा है, वह उसको देख रहा है, ठीक है, दुकानदार। देन ही लुक्ड एट दी बुक। देन मतलब तब, ही मिस वह, किसने, दुकानदार ने, लुक्ड मतलब देखा, एट दी बुक किताब पर। उसके बाद दुकानदार ने किताब को देखा। किताब को क्या देखा भाई, इट वाज अपसाइड डाउन। इट मिस वह, वाज मिस था, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा था, नीचे की साइड था। वो जो किताब पकड़ा हुआ था गांव वाला, वह उल्टा साइड पकड़ा हुआ था। मतलब जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति होगा उसको तो किताब सीधा ही पकड़ेगा ना, उल्टा तो पकड़ेगा नहीं। लेकिन वह गांव जो है, वह गांव वाला अनपढ़ था, उसको पढ़ना आता नहीं था, तो उसने जो है चश्मे लगा के प्रयास किया पढ़ने का, और किताब जो है उल्टा पकड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, द शॉपकीपर यानी दुकानदार, अब आगे देखते हैं, समझ आ रहा है ना बच्चों। सेड दुकानदार ने कहा, सेड मतलब कहा, परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड। परहैप्स का मतलब होता है बच्चों शायद, परहैप्स मतलब शायद, यू डोंट नो तुम नहीं जानते, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव सेंटेंस लिखा है, यू डोंट नो तुम नहीं जानते, शायद तुम नहीं जानते, हाउ टू रीड यानी कैसे पढ़ा जाता है, शायद तुम पढ़ना नहीं जानते हो। दुकानदार उससे कह रहा है कि शायद तुम पढ़ना नहीं जानते हो। तो द विलेजर सेड यानी गांव वाले ने कहा, वह अनपढ़ गांव वाले ने क्या कहा, नो आई डोंट। अब वह गांव वाला कह रहा है नहीं, मैं नहीं जानता। जब भाई कि कोई पढ़ना नहीं जानता तो कैसे पढ़ पाएगा, चश्मा लगाने से कोई पढ़ पाएगा नहीं। तो गांव वाले ने क्या कहा, नो आई डोंट यानी मैं नहीं जानता। आई वॉन्ट टू बाई ग्लासेज सो दैट आई मे रीड लाइक द अदर्स। अब यह क्या कह रहा है गांव वाला, आई वांट मैं चाहता था, टू बाई खरीदना, ग्लासेज यानी चश्मे को, सो दैट यानी ताकि, आई मे रीड यानी मैं पढ़ सकूं, लाइक अदर्स यानी दूसरों की तरह। मैं चश्मे इसलिए खरीदना चाहता था ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूं, जैसे दूसरे लोग पढ़ते हैं चश्मा लगा के, वैसे मैं भी पढ़ना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, बट आई कांट रीड विथ एनी ऑफ दीज ग्लासेज। बट यानी लेकिन, आई कांट रीड यानी मैं नहीं पढ़ सका, हाई मैं नहीं पढ़ सका, विथ एनी ग्लासेज एनी दीज ग्लासेज मैं इन किसी चश्मों से नहीं पढ़ सका। तो गांव वाला कह रहा है कि मैं इन किसी भी चश्मों से नहीं पढ़ सका। दीज मतलब इन, ग्लासेज मतलब चश्मों से। द शॉपकीपर बस्ड आउट लाफिंग। द शॉपकीपर बस्ड आउट लाफिंग का मतलब होता है ठहाके मारकर हंसने लगा। मतलब जब उस दुकानदार ने इस बात को सुना कि गांव वाला ऐसा कह रहा है कि मैं चश्मा इसलिए ख़रीदना चाहता हूं ताकि मैं उन लोगों की तरह पढ़ सकूं जो चश्मा लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो दुकानदार जो है ठहाके मार के हंसने लगा, हंसेगा ही ना भाई, कोई चश्मा लगा के थोड़ी पढ़ पाएगा, जब उसको पढ़ना आएगा तभी तो पढ़ पाएगा। तो वह जो है ठहाके मार के हंसने लगा। ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर। ही मीन्स उसने एक्सप्लेन्ड मतलब व्याख्या की, मतलब बताया, द विलेजर यानी गांव वाले को, माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय दोस्त, माई मतलब मेरे, डियर मतलब प्रिय, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प यू टू रीड।
स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, डोंट हेल्प मदद नहीं करते, यू यानी आपकी, टू रीड यानी पढ़ने में। चश्मे जो है हमारे पढ़ने में मदद नहीं करते, आर राइट या लिखने में। चश्मे जो है हमारे पढ़ने या लिखने में मदद नहीं करते। दे मतलब वे, दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर। अब क्या कह रहा है कि चश्मे जो है हमारे पढ़ने या लिखने में मदद नहीं करते। दे ओनली वे केवल, हेल्प यानी मदद करते हैं, यू यानी तुम्हारी, टू सी बेटर यानी अच्छा दिखाने में। वह जो है समझा रहा है उसको कि चश्मा जो है हमारी पढ़ने लिखने में मदद नहीं करते बल्कि हमें अच्छा दिखाने में मदद करते हैं, कि मतलब साफ हमें दिख पाए। ठीक है, वह गांव वाले को समझाया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, यू मस्ट लर्न टू रीड, यू मस्ट तुम्हें चाहिए, लर्न मतलब सीखना, टू रीड यानी पढ़ना। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना सीखना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे चश्मे लगा के नहीं पढ़ सकते। तो कहानी आपको कैसी लगी, चलिए इसका मोरल भी हम समझ लेते हैं। मोरल, डू नॉट कॉपी अदर्स, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे उस आदमी ने नकल की ना, वह देखता था कि लोग जो है चश्मे लगाते हैं और पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं, तो उसको लगा कि जो चश्मा लगा लेगा उसको पढ़ना आ जाएगा, यानी पढ़ लेगा। तो उसने भी जो है एक दुकान पर गया और चश्मा खरीदा, उसके बाद पढ़ने का प्रयास कर रहा है, बार बार चश्मे बदल रहा है और पढ़ रहा है, लेकिन वह तो पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो गाँव वाले ने, उस दुकानदार ने देखा कि जो किताब पकड़ा हुआ है वह उल्टा पकड़ा हुआ है। तो उसको अब समझ आ गया कि मतलब इसको पढ़ना नहीं आता है। तो उसने उसको समझाया कि जो है चश्मे हमारी मदद नहीं करते हैं पढ़ने या लिखने में, बस हमें अच्छा दिखाने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना सीखना होगा, तब आप पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मोरल इस स्टोरी का है कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी से ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।